दर्शन क्या है और दर्शन का मतलब क्या है, क्योंकि जब भी हम दर्शन की बात करते हैं हमारे पास दर्शन का मतलब है किसी को देखना, किसी से मिलना। और ये हम अपनी मोर लेस अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ भी करते हैं। पर दर्शन का मतलब हमारा जो स्कूल ऑफ थॉट, हमारा जो डोमेन ऑफ थॉट है, भारतीय लोगों ने जो अपने इस ज्ञान की गंगा को कहा, वो दर्शन कहा। ग्रीक लोगों ने ग्रीक लोगों का जो शब्द है दर्शन के लिए, उनका जो ये डोमेन ऑफ थॉट है, उन्होंने उसको फिलॉसफी कहा। अगर आप फिलॉसफी को, अगर आप उस शब्द को डाइसेक्ट करेंगे तो आपको ये मिलेगा। फिलॉसफी को डाइसेक्ट करके, फिलो प्लस सोफिया, फिलो मीन्स लव एंड द सोफिया मीन विजडम, सो लव ऑफ विजडम इज फिलॉसफी। सो ग्रीक लोगों का ये टेक है अपनी फिलॉसफी को लेके, अपनी डोमेन ऑफ थॉट को लेके, कि हम लोग अपने हमें विजडम से, हमें क्यूरियोसिटी से प्यार है। हमें हमें वी हैव immense passion and affection for the wisdom and the curiosity and to know things and how those things work, and the things that everything around the world. That's why उन्होंने अपनी स्कूल ऑफ थॉट को फिलोसफी का, और हर फिलोसफी की कई मुख्य धाराएं होती हैं और उन्हीं को हम स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। पर मैं स्कूल ऑफ थॉट का यूज़ एक रीजनल फिलोसफी के लिए कर रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज ना होइए। तो ये ग्रीक लोगों का टेक है अपनी फिलोसफी का लेके। चाइनीज़ लोगों का ये वर्ड है फिलोसफी का, मुझे ढंग से नहीं पता मैं इसको कैसे प्रोनाउंस करूँ। मैंने इसका लास्ट प्रोनाउंसिएशन देखा था, तो जो से समथिंग लाइक दैट, जिसका मतलब है कि स्टडी ऑफ विजडम। अभी चाइनीज़ लोगों का टेक है अपनी स्कूल ऑफ थॉट, अपनी स्कूल डोमेन ऑफ विजडम को लेके, कि हम स्टडी करते हैं। हमारे लिए ये शास्त्र है, हमारे लिए कोई प्रेम नहीं है। ग्रीक लोगों ने कहा कि हमें प्रेम है ज्ञान से और विजडम से। और चाइनीज़ लोगों ने कहा हमारे लिए शास्त्र है, विजडम एक शास्त्र है हमारे लिए प्रेम नहीं। तो चाइनीज़ लोगों का ये टेक है। भारतीय लोगों ने ना फिलॉसफी और स्कूल ऑफ थॉट को ज्ञान प्रेम कहा जैसे ग्रीक लोगों ने कहा, ना उसे ज्ञान शास्त्र का जैसे चाइनीज़ लोगों ने कहा। हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था और है कि हम इसको एक ऐसा हम बोलने कह सकते हैं कि ज्ञान शास्त्र है। और ये गलत नहीं होगा कि अगर हम फिलॉसफी को, भारतीय लोग फिलॉसफी को ज्ञान शास्त्र बोलें या ज्ञान प्रेम बोलें, गलत नहीं है। पर हमने क्यों ये शब्द चुना जिसका मतलब बहुत डिफरेंट है। एटलीस्ट इसका विजडम से को, ऑल्दो दैट्स व्हाट इट इज विजडम एंड एवरीथिंग इज, बट हमने इसको बहुत डिफरेंट टर्म दिया, दर्शन। और जब दर्शन एक्चुअली दर्शन का बहुत एक वाइड स्पेक्ट्रम है जिसमें बहुत मीनिंग हो सकते हैं। और एक प्रॉब्लम ये है कि कोई भी भाषा में जो शब्द है उसका कोई लिटरल ट्रांसलेशन दूसरी भाषा में एग्जैक्ट नहीं हो सकता। टू डिफरेंट वर्ड्स इन एनी लैंग्वेज एंड इन एनी टू लैंग्वेजेस कैन नॉट हैव द सेम मीनिंग, कभी भी नहीं हो सकता। पर ग्रीक फिलॉसफी बहुत सक्सेसफुल इसलिए रही क्योंकि वहाँ से ग्रीक फिलॉसफी से ही रोमन्स ने टेक ओवर किया। और जो भी अक्रॉस यूरोपियन नेशंस जो भी स्क्रिप्ट का यूज़ होता है वो रोमन स्क्रिप्ट है, मोर लेस। इफ़ यू लीव सम कंट्रीज, मोर लेस दे यूज़ द सेम रोमन स्क्रिप्ट।
सो दैट्स वाई इट इज़ ईजी फॉर देम. तो आप देखेंगे तो या तो वो टर्म उन कंट्रीज़ के पास लैटिन से आया या ग्रीक से आया, दो ही भाषा हैं. पर चाइनीज़ फिलोसफी एंड चाइनीज़ कल्चर एंड इंडियन कल्चर are very two different, distinctive, very different cultures and civilization. Anything cannot be more apart than those two things, and I think that makes difficult. पर मेरा क्वेश्चन है कि भारतीय लोगों ने अपनी इस ज्ञान शास्त्र को दर्शन क्यों कहा, और जो शब्द है, जो रूट शब्द है, जो इम्पोर्टेंट शब्द है संस्कृत में, वो ये है जिसका मतलब होता है देखना, या किसी चीज़ को परसीव करना. वो उसका मतलब है दर्शन. और उसी ये जो शब्द है इसी को यूज़ करके दर्शन शब्द बना. और जब भी हम दर्शन की बात करते हैं तो दर्शन का मतलब है कि ये हमारे लिए कोई शास्त्र नहीं, ये एक पर्सनल, एवरी इंडिविजुअल कैन फील and can see reality as it is and can perceive reality as it is. And for us, it's not just the thinking and arguments that we make with oneself, because more Western philosophy is that. The one thing that about Indian philosophy, it's very introspective, and that also gives a different lens to our civilization. कि हमारे लिए बहुत important है कि हम we see what is inside, and the whole Buddhist and Jainism philosophy is based on that. वो एक अलग मुख्य धारा है भारतीय फिलोसफी की. भारतीय दर्शन की फिलोसफी सही शब्द नहीं है. तो हमने ना ही हमने इसको ज्ञान शास्त्र कहा और ना ही ज्ञान प्रेम कहा. हमने इसको दर्शन कहा कि every single individual should feel this. Every single individual should know oneself. और दर्शन का मतलब है कि वो खुद से ही वो रियलिटी को परसीव करे, वो थिंकिंग को परसीव करे, वो एक थॉट को परसीव करे, वो अपने पास जाने, अपने आसपास जाने और अंदर जाने कि हो क्या रहा. How a thought arises and how it goes down. What is a thought? तो ये एक अलग, इसीलिए हमने इसको दर्शन कहा कि आप खुद जाके देखिए, महसूस कीजिए और जानिए अपने आप से, क्योंकि इसमें मानना कुछ नहीं है, इसमें सब जानना है. भारतीय दर्शन में यही है. क्योंकि आप अगर वेस्टर्न फिलोसफी को देखें तो बहुत सोफिस्टिकेटेड हो जाती है Western philosophy after a time, and after a while it becomes a gruesome, it becomes a tiresome activity to even pay attention to what they are even saying. और पर भारतीयों ने बहुत सिंपल इसको नाम दिया दर्शन. अब इसमें कई डिबेट या कई ये भी होते हैं कि और भी काफ़ी सिविलाइजेशन है अराउंड द वर्ल्ड जहाँ पे फिलोसफी एग्जिस्ट की होगी या करती है, या कोई भी कॉन्टिनेंट या कोई भी अलग कंट्री या कोई भी रीजन. तो हम उसकी बात करेंगे. तो होता ये है कि जैसे कि आप, what is Arabic term for philosophy? Well, there are some, but one very prevalent is falsafa. अब आप फलसफा को देखिए और थोड़ा सा आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि फलसफा इज नथिंग बट दे आर गिविंग अरेबिक सेंस टू इट. फिलोसफी से ही फलसफा है. और मुझे नहीं लगता कि फलसफा एक्चुअली कोई अगर आप डाइसेक्ट करें तो उसका कोई मतलब होगा, क्योंकि फलसफा एक लिया हुआ टर्म है. ऑल्दो अरेबिक लैंग्वेज इज़ वेरी रिच,
उनके पास और बहुत शब्द हैं इस डोमेन ऑफ थॉट को बोलने के लिए, पर जो बहुत प्रिविलेंट टर्म है वो फ़लसफ़ा। और फिर फ़लसफ़ा वहाँ से हर कंट्री में गया। आप देखिए कि मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं इन मिडिल ईस्ट एंड दे यूज़ द टर्म फ़लसफ़ा। उर्दू में जो भाषा में जो शब्द है वो फ़लसफ़ा ही है। तो ये एक बात है। दूसरा, जब भी आप एक एस्पेक्ट इसका एक और है कि जब भी ग्रीक लोगों ने up until 17th century they used to call science as natural philosophy. उनके लिए ये ज़रूरी था जानना कि जो साइंस है जिसको वो लोग नेचुरल फिलोसफी बोलते थे, अगर आप पुराने लोगों के बारे में जो साइंटिस्ट हुए 17 एंड 18 सेंचुरी में उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उन्होंने जो भी डिग्री की उसको बोला जाता था नेचुरल फिलॉसफी। एंड दैट्स द वन थिंग। अब दूसरी बात ये होती है कि हमारे पास शब्द अलग है। हमारे पास शब्द है दर्शन और विज्ञान। विज्ञान की एक अलग मुख्य धारा है। हमने कभी भी विज्ञान को दर्शन नहीं कहा और दर्शन को विज्ञान नहीं कहा। ना ही हमने अपनी विज्ञान को प्राकृतिक दर्शन का कुछ भी ऐसा नाम नहीं दिया। हमारे लिए दो अलग डोमेन्स हैं। हमारी भाषा आवर लैंग्वेज इज रिच इनफ, और हमने कंफ्यूज नहीं किया क्योंकि हमारे लिए ये अलग है। हो सकता है हम अज्यूम करते हैं, और मॉडर्न साइंस बहुत हद तक प्रूव करती है कि हो सकता है ये दो मुख्य धारा आगे जाके एक नदी में मिल जाए, एक स्रोत में मिल जाए, पर अभी के लिए अलग है। अभी के लिए ये विज्ञान है और ये दर्शन है। और हमने दर्शन को सिर्फ थिंकिंग नहीं समझा। क्योंकि जब भी आप वेस्टर्न फिलोसफी को पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि वेस्टर्न फिलोसफी इज ट्राइंग रियली हार्ड टू कॉल itself as something related to thinking and thought. इसलिए रेने डेकार्ट्स ने जो बात कही, रेने डेकार्ट्स फ्रांस के बहुत बड़े फिलोसोफर हुए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर ऑफ ऑल टाइम। उन्होंने कहा कि जो ह्यूमंस हैं वो उन्होंने जो लैटिन टर्म यूज़ किया, उन्होंने यूज़ किया रेस कॉगिटेंस। रेस का मतलब सब्सटेंस, थिंग्स, और कॉगिटेंस मतलब थिंकिंग थिंग्स। कॉगिटेंस मतलब थिंकिंग, मतलब थिंकिंग थिंग्स। ह्यूमंस आर थिंकिंग सब्सटेंसेस। ह्यूमंस को अप अंटिल यू कैन से अप अंटिल टू द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी और मोर लेस अराउंड दैट टाइम हमें एक सब्सटेंस समझा गया, और मोर और लेस हमें बोला गया कि ह्यूमंस आर थिंकिंग सब्सटेंस। दर्शन ये नहीं कहता। दर्शन ना ये कहता, ना ये जानता, ना ये मानता। दर्शन कहता है कि आप जब अपने आप को जाने, ये जो आपके अराउंड ये जो ज्ञान है, ये जो संसार है, ये आपके जानने के लिए है। और हमने थॉट और थिंकिंग को बहुत कम अटेंशन दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आप सोचिए थॉट क्या है, व्हाट इज द थॉट। अब ये फ्रेडरिक नीत्शे बोलते हैं कि थॉट एक इम्पल्स है। It's something related to impulse, not exactly impulse, because then how would you define the consciousness? वो एक अलग डोमेन है। पर दर्शन के पर्सपेक्टिव से ये जो मैकेनिज्म है, ये जो मीडियम है, ये जो इंटरफेस है, इट इज अ इंटरफेस बिटवीन लाइफ एंड डेथ।
the existence of human, us ourselves, are these medium and interface between the life and the death. और उसी की बात हमारे फिलोसफर्स ने की. और thinking is just a impulse that arises in humans according to your environment. If you are living in Africa and you don't know anything about the country of Russia, let's just say somebody living in Africa in 6th century, and he has no knowledge of any countries, and I don't even think in the 6th century there was. But we are not thinking about that. The person living in Africa in 6th century is thinking about Africa and the surrounding around him. हमारे ज्ञान ने जितना भी हमें ज्ञान मिलता है हम उतना सोचते हैं. हमें जो ज्ञान मिला हमने उसके बारे में सोचा. पर जब भी हम ज्ञान की बात करते हैं, whenever we think about knowledge, दर्शन का मतलब knowledge of self, or whatever we are going to perceive, it's by self, not by anybody else. मुझे कोई नहीं बता सकता कि ये सिस्टमेटिक थॉट है, ये सिस्टमेटिक ये है. सब कुछ जानने के लिए है, सब कुछ जानने के लिए. इसीलिए हम भारतीय लोगों ने और भारतीय दार्शनिक ने इसे दर्शन कहा, ना कि कुछ और.